खुदावन की शुक्रगुजारी हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। हमने खुदा की सताइश की, उसके नाम की तारीफ़ की, और अब हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से अपनी ज़िंदगियों के लिए उसके पाक कलाम को सीखने को हैं। आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ईमान के ताल्लुक से है कि ईमान किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है और फिर हमारे वसीले से या हमारे ईमान से दूसरों की ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। ईमान की तब्दीली ज़िंदगी की तब्दीली, नए ईमान से नई ज़िंदगी, ईमान जो इंसान को खुदा की तरफ मोड़ देता है, ईमान जो ज़िंदगी का रुख बदल देता है। हम कुछ वक्त के लिए हमने ईमान के ताल्लुक से बहुत दफ़ा कलाम को सुना, सीखा कि ईमान किस तरह से हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। आज हम ख़ास जिस चीज़ पर बात करेंगे कि हमारे ईमान से किस तरह से दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, या हमारा ईमान किस तरह से दूसरों की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, हमारा ईमान किस तरह से दूसरों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। याद रखें, ईमान सिर्फ एक रूहानी जो है वो अमल नहीं है, बल्कि ये दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। जब हम ईमान रखते हैं तो उस ईमान से हमारी जिंदगी तो रीशेप होती है, हमारी जिंदगी में तो उस ईमान से तब्दीली आती है, हमारी जिंदगी उस ईमान से बदलती है। लेकिन इसके साथ साथ न सिर्फ ईमान से हमारी जिंदगी बदलती है, बल्कि उसी ईमान से हम दूसरों की जिंदगियों को भी बदल देने का सोर्स बन जाते हैं। हम वो चैनल बन जाते हैं जिसके जरिए से आप बहुत सारी जिंदगियों को बदल सकते हैं। ऐसी जिंदगियों को जो खुदा से दूर हैं, ऐसे लोगों को जो क्रोध से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो गुरूर से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को जिनके अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, आप अपने रखे हुए ईमान से उनकी जिंदगियों में तब्दीली लेकर आ सकते हैं। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि किस तरह से 3 लोगों के ईमान ने एक बादशाह की जिंदगी को बदल दिया। हमने बहुत दफा इस कलाम को सुना सदरक, मीशक और अब्दुल-नजू के ताल्लुक से कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूर्ति बनवाई और सबसे कहा गया कि सब ने इस मूर्ति को सजदा करना है, और स्कॉलर्स बताते हैं कि वो मूर्ति जो थी वो उसकी अपनी शक्ल थी जो एक मूर्ति की सूरत में बनाई गई थी, और वो चाहता था कि जितनी भी रियाया है, लोग हैं, सब उसको सजदा करें। और वो 3 लोग जो थे उन्होंने बादशाह के उस हुक्म को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम बादशाह तुझे सजदा नहीं कर सकते हैं, हम अपने जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, हम हरगिज इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। मूर्ति को सजदा ना करने का मतलब ये था, एक तो बादशाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही है, और दूसरा आप बादशाह की नाफरमानी कर रहे हैं। तो जो लोग बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे उनको सजा के लायक समझा जाता था, या वो लोग फिर बादशाह की दी हुई सजा को कबूल करते थे और वो उस सजा में से गुजरते थे। इन लोगों के लिए भी सजा जो थी वो इन लोगों को दी गई।
और क्या हुआ कि इन तीनों को उस आग की जलती हुई भट्ठी में डाल दिया गया। अब जब तीनों को उस भट्ठी के अंदर डाल दिया गया, लेकिन वो तीनों लोग उस आग की जलती हुई भट्टी में कोई भी जला नहीं, ना किसी के कपड़े जले, ना किसी को कोई जरर पहुंचा, बल्कि वो सारे के सारे तीनों लोग जो थे वो आराम से उस जगह पर वॉक कर रहे होंगे, बैठे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। जब बादशाह ने देखा कि इन तीनों को तो आग में डाला गया, और फिर उन्होंने क्या किया कि आग का जो टेम्परेचर था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी उन तीनों लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। और जब बादशाह ने उस जलती हुई भट्टी को देखा तो उसने देखा कि 3 लोग उस आग में डाले गए थे, लेकिन वहां पर 4 लोग थे। अब चौथा कौन था? चौथा खुदा खुद था, जो उनको बचाने के लिए वहां पर मौजूद था। हमारी कंडीशन कैसी ही क्यों नहीं है, हमारी हालत कैसी ही क्यों नहीं है, खुदा हमें बचाने के लिए हर वक्त अवेलेबल है। आमीन। ये स्टोरी का कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। असल चीज जो हम सीखेंगे कि किस तरह से इन 3 लोगों के ईमान ने उस बादशाह की जिंदगी को बदल दिया। ईमान जो है वो ना सिर्फ हमारी जिंदगी को बदलता है, बल्कि वो दूसरों की जिंदगियों को भी बदल देता है। हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि जब इंसान की रवशें खुदावन को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बनाता है। अब जो बादशाह था वो इन तीनों लोगों का क्या हुआ? दुश्मन हो गया। लेकिन वो तीनों लोग जो ईमानदार थे, जो रास्तबाज थे, बादशाह बेशक उनके अगेंस्ट था, हालात उनके अगेंस्ट थे, लोग भी उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उनका बचाने वाला उनके साथ था। बाज़ दफ़ा हालात आपके अगेंस्ट होते हैं, लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही होती हैं, लेकिन उन सारे हालात में भी एक है जो आपके साथ है, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको बचाएगा और वो आपको सरफराजी बख्शेगा। रविश से क्या मुराद है? कोई बता सकता है कि रविश का मतलब क्या है? आदतें और चाल चलन, रवैया, एटीट्यूड, सोच, ये सारी चीजें जो है, अगर इसको हम बड़े लेवल पर समझे तो ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारा रहन सहन, ये सारी चीजें रविश के अंदर आती हैं। इसका मतलब है, अगर हम इसको आसानी के लिए समझें कि जब हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन खुदावन को पसंद आ जाता है, तो फिर खुदा क्या करता है? रिवार्ड में खुदा जो है वो हमारी जिंदगी को बदलता है, और जो हमारे दुश्मन होते हैं खुदा उनको हमारे दोस्त बना देता है। अगर हमारी जिंदगी में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हमारे दुश्मन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो दोस्त नहीं बढ़ रहे हैं, तो कमी हमारे अंदर है, कमी मेरे अंदर है कि मुझे अपने किरदार पर गौर करने की जरूरत है। कलाम सच्चा है और सच्चा ही रहेगा, लेकिन कमियां हमारे अंदर होती हैं और हमें उन कमियों को दूर करने की जरूरत है।
हमें उन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर मेरे किरदार में कमी है, कहाँ पर मेरी गुफ्तगू में कमी है, कहाँ पर मेरे रहन सहन में कमी है कि जो मेरे दुश्मन है वो मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं। कलाम मुकद्दस में कितनी जगहों पर हमने देखा है कि जो दुश्मन है वो दोस्त बन गए। दाऊद की जिंदगी में खुदा ने ये काम किया। क्या अगर दाऊद की जिंदगी में ये काम हो सकता है, अगर सदरक, मिशक और अब्दुल-नज्जू की जिंदगी में ये काम हो सकता है, तो मेरी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं हो सकता? हमारी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं हो सकता? आपका ईमान दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। हम बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि मेरी रूहानी जिंदगी शायद दूसरों की जिंदगियों पर असर नहीं डालती है, लेकिन याद रखें, आपकी रूहानी जिंदगी, आपका ईमान, आपका किरदार, आपका चाल चलन, आपकी बातें, गुफ्तगू, सब कुछ दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। अगर ये सब कुछ अच्छा होगा, आपका अच्छा इमेज दूसरों की जिंदगियों पर जाएगा और उनकी जिंदगियां भी उन चीज़ों से बदलेंगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो, हमारा रवैया भी अच्छा ना हो, हमारी गुफ्तगू भी अच्छी ना हो, हमारा ईमान भी ठीक जगह पर ना हो, हमारी रूहानी ज़िंदगी भी ठीक जगह पर ना हो, तो हम दूसरों की ज़िंदगियों में कड़वे बीज का बायस बनेंगे। आज हम चंद चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से इन तीन लोगों का ईमान बादशाह की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आया। पहला पॉइंट जो है, जो नबूकदनजर की जो पुरानी जिंदगी थी वो गुरूर और खुद परस्ती से भरी हुई थी। ये एक मगरूर नेचर का बादशाह था, जिसको अपनी बादशाही पर बड़ा गुरूर था, जिसको अपनी बादशाही पर बड़ा मान था कि मैं एक बादशाह हूं। लेकिन खुदा ने उसके गुरूर को, खुदा ने उसकी उस फितरत को चेंज कर दिया। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखिए, दानियल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, बादशाह ने फरमाया, ये बाबुल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। अब ये बात जो है इस चीज को जाहिर करती है कि बादशाह जो था वो अपनी बादशाही पर उससे बहुत ज़्यादा जो था वो गरूर था और वो एक खुद परस्त बादशाह था। ये उस जिंदगी को जाहिर करती है जो ईमान के बगैर जिंदगी है। याद रखें, हमने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपने इल्म पर भरोसा नहीं करना है, हमें खुदावन पर भरोसा करना है। ये बादशाह जो था वो अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा था, ये अपने ओहदे पर भरोसा कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें फानी हैं। आपकी बादशाही एक दिन खत्म हो जानी है। एक ही बादशाह है जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, जिसकी बादशाही हमेशा के लिए कायम है, और वो खुदावंद है। ऐसे रवैये का मतलब है कि हम खुदा की उस बादशाही के अगेंस्ट हैं, या हम खुदा की उस ताकत के अगेंस्ट हैं। याद रखें, हम अगर इन चीज़ों पर भरोसा करेंगे, अगर हम इन मादी चीज़ों पर भरोसा करेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदा पर भरोसा करेंगे, अगर हम कादिर मुतलक पर भरोसा करेंगे, तो वो हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, वो हमें बहाल करेगा, वो हमें ईमान में बढ़ाएगा, और वो हमें ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा।
आमीन। हमें खुदावन पर भरोसा करना है, ना कि अपनी जिंदगी पर भरोसा करना है। ये बादशाह जो खुद सर बादशाह था, जो मगरूर बादशाह था, जो अपनी शान और शौकत पर गुरूर करता था, जो अपनी दौलत पर गुरूर करता था, खुदा ने उसकी दौलत को, सब कुछ को खत्म कर दिया। अगर हम खुदा को छोड़कर दुनियावी चीजों पर गुरूर करेंगे, मान करेंगे, अपनी शान और शौकत पर गुरूर करेंगे, खुदा उस सब कुछ को खत्म कर देगा और खुदा हमें जीरो पर ले आएगा। दूसरी बात, खुदा की मदाखलत जिंदगी को बदल देती है। खुदा की मदाखलत क्या करती है? जिंदगी को बदल देती है। अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही है, चीजें बदल नहीं रही हैं, हालात बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम खुदा को इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वो हमारी जिंदगी में मदाखलत करे। हम ये कहते हैं कि मैं तो दुआ भी कर रहा हूं, मैं तो इतवार को चर्च भी जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी जिंदगी में स्टॉपर लगाया होता है। हम खुदा को काम करने की इजाजत नहीं देते हैं, और खुदा उस वक्त तक काम नहीं करता है जब तक आप खुद उसे अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो, तो हमें खुदा को अलाउ करना है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे हालात में मदाखलत करे, हमारी चीज़ों में मदाखलत करे, और खुदा उस सब कुछ में हमारे हालात को, ज़िंदगी को चेंज करे। इसी रेफरेंस में आगे बढ़ेंगे और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है वो देता है। आमीन। नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानिद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानिद बढ़ गए। ये बादशाह की हालत है। उसके बाल देखें कि उसकी हालत क्या हो गई है, उसके नाखूनों की हालत क्या हो गई है। बादशाह जिसके लिए हजारों खाने दस्तयाब होते थे, आज वो घास खाने पर मजबूर है। किस तरह से उसकी लाइफ जो है वो बदल गई, उसकी जिंदगी किस तरह से बदल गई। खुदा अगर हमें तख्त पर बिठाना जानता है तो फिर वो हमें तख्त पर से उतारना भी जानता है। वो जो हमें तख्त पर बिठा सकता है, जो हमें बादशाह के ओहदे पर लेकर जा सकता है, वो उस बादशाह के ओहदे से ख़त्म भी करा सकता है, और वो फिर हमें एक जंगली इंसान की मानद भी बना सकता है। अब इस बादशाह की हालत क्या हुई? एक जंगली इंसान जिस तरह से होता है, अगर आपने किसी जंगली इंसान को देखा हो किसी पिक्चर वगैरह में, उनकी हालत किस तरह से होती है। अगर किसी ने अमेज़न के जंगल देखे हैं तो वहाँ पर भी आज भी कुछ कबीले ऐसे रहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, और जो चीज़ें हम जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, वो इस तरह की चीज़ों को नहीं खाते हैं। वो जंगल में से ही चीज़ों को खाते हैं, और इस तरह के नॉर्मल कपड़े भी वो नहीं पहनते हैं। जो एक जंगली लिबास है, पत्ते वगैरह या इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, और जंगल ही के अंदर वो रहते हैं। आप अगर उन्हें बाहर की दुनिया में लेकर आएंगे तो शायद वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी जो है वो उसी जंगल के अंदर है।
बादशाह की लाइफ भी उसी तरह से हो गई। बाल बढ़ गए हैं, नाखून बढ़ गए हैं, बुरी हालत है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने खुदा को रिजेक्ट किया। बाज़ दफा खुदा हमें ऐसी हालत में लेकर आता है ताकि हम उस गुरूर में से, उस खुद परस्ती में से निकल सकें, ताकि हम जान सकें कि हमें खुदावन पर ही भरोसा करना है, ना कि अपनी मालो दौलत पर, ना कि अपनी एबिलिटीज पर, अपने स्किल्स पर, अपने नॉलेज पर, अपने रुपए पैसे पर, अपनी सेहत पर, हेल्थ पर, किसी चीज पर तकिया नहीं करना है। सिर्फ एक चीज पर भरोसा करे और वो खुदा की जात है। आमीन। बाज़ दफा इसलिए भी खुदा ये चाहता है कि हम ईमान में जाग सकें और हम ईमान में मजबूत हो सके और हम खुदा में मजबूत हो सके। अगर हम जिंदगी में इन स्टेजेस को भी फेस ना करें या ऐसे हालात हमारी जिंदगी में ना आए तो शायद हम खुदा के इनकारी ही रहें और हम उसकी कुदरत को देख ही ना सकें। इसलिए बाज़ दफा अगर हम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल को या आजमाइश को फेस कर रहे होते हैं तो हमें जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि शायद ये खुदा के पर्पस और खुदा के प्लान में है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उस प्रोसेस में से गुजर कर उसकी अबदी बादशाही का हिस्सा बन सकें और हम उस ईमान और उस फेथ जर्नी में आगे बढ़ सकें। तीसरा पॉइंट, सच्चा ईमान जिंदगी की सच्ची तब्दीली को जाहिर करता है या जिंदगी में एक सच्ची तब्दीली को लेकर आता है। हम इसी पैसेज की 34वीं आयत को पढ़ते हैं, दानियल उसका 4था बाब और उसकी 34वीं आयत। और इन आयाम के गुजरने के बाद मैंने नबूकत नज़र से आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्दो सना की जिसकी सल्तनत अबदी, जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और मेरा दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मुशीरों और उमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलिकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजूनी हुई। आमीन। अब यही बादशाह जो 30वीं आयत में क्या बात कर रहा था, गुरूर की बात कर रहा था, बादशाही की बात कर रहा था, वो किस चीज़ की बात कर रहा है कि जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है, जिसकी सल्तनत अबदी है। अब उसकी लाइफ ने कैसा टर्न लिया है कि जो अपनी सल्तनत को अबदी सल्तनत समझ रहा था, अब उस सारे फेज में से गुजरने के बाद उसे इस बात की समझ आई कि सल्तनत सिर्फ एक ही शख्सियत की अबदी है और वो खुदाए कद्दूस है। आमीन। उसे इस बात की समझ आई कि बादशाहों का बादशाह एक ही है। उसे इस बात की समझ आई कि आसमान और जमीन का खालिक और मालिक सिर्फ एक ही है और वो खुदाए कद्दूस है। इस वर्ष के अंदर हमें 3 चीजें नजर आती हैं जो तब्दीली के निशान हैं। पहली चीज,
आंखों का आसमान की तरफ उठाना खुदा को तलाश करना जाहिर करता है। आसमानों पर कौन बसता है? आसमानों पर कोई इंसान तो नहीं रहता, खुदा की जात और उसके फरिश्ते हैं। तो जब हम आसमानों पर अपनी निगाहें लगाते हैं, जब हम अपने हाथ आसमानों की तरफ उठाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, हम अपनी जिंदगी का इनकार करते हैं, और हम इस चीज का इकरार अपनी जिंदगी में करते हैं कि बादशाह और हुक्मरान सिर्फ एक ही है, वो जो जिंदा, कदूस, मुबारक और बादशाहों का बादशाह है। जब आप अपने दोनों हाथ आसमान पर उठाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी किसी चीज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी नजरें उस जिंदा खुदा पर लगा रहे हैं जो कादिर मुतलक है और जिसकी बदौलत वो सब कुछ आपके पास है। रूहानी आलम में जब आप दोनों हाथ फुली ऊपर उठाते हैं, तो इसका मतलब होता है आप खुदा पर भरोसा कर रहे हैं। जब आप आधे हाथ ऐसे अपने दोनों हाथ इस तरह से उठाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप खुदा पर भरोसा कर रहे हैं। आप खुदा को इस चीज पर कायल कर रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में मदाखलत करें। हमें अपनी जिंदगी जो है वो खुदावन को देनी है और अपनी आंखें खुदावन पर लगानी है। दूसरी बात, अकल की वापसी, रूहानी आंखें खुलना है। हमने इस पैसेज में पढ़ा कि जो पुरानी अकल थी वो उसकी वापस आ गई। इसका मतलब है कि जो हमने इससे प्रीवियस जो पढ़ा, जो उसकी हालत थी, जिस तरह एक अबनॉर्मल शख्स की हालत हो जाती है, उसका जहन, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो अच्छाई बुराई को पहचान नहीं सकता है, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों को पहचान नहीं कर सकता है। ये हालत उस बादशाह की थी जिस तरह से एक अबनॉर्मल शख्स की हो जाती है। लेकिन वही अबनॉर्मल शख्स जब ठीक हो जाता है तो उसकी अकल वापस आ जाती है, वो फिर से उन रोज़मर्रा की चीज़ों को पहचानना शुरू हो जाता है, वो फिर से रोजमर्रा की चीजों को परफॉर्म करना शुरू हो जाता है कि हमने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, हमने अपने नाखून काटने हैं, हमने अपने बाल काटने हैं, हमने नहाना धोना है, हमने अच्छी चीजें खानी हैं। तो बादशाह की जिंदगी में भी उसकी लाइफ टर्न हुई और उसकी जो अकल थी, उसकी जो एक अबनॉर्मल लाइफ थी, वो चेंज हो गई और उसकी हिकमत फिर से उसको वापस मिल गई। और क्या लिखा है कि उसके मशीरों ने, उसके जो रियाया के लोग थे, जो उसके नीचे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको ढूंढा और फिर उसको वापस लेकर आए। अकल की वापसी जो है वो रूहानी आंखें खुलना है। जब हम खुदावन को अपनी जिंदगी में पहचान लेते हैं, जब हम खुदावन पर ईमान रखते हैं, जब हम फुली तौर पर सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को, तो फिर खुदा क्या करता है, हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं तो फिर हम वो चीजें भी देख सकते हैं जो चीजें हम इन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? जब दुआ कर रहे होते हैं या दुआ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुदा कुछ अनसीन चीजों को जाहिर करता है। वो चीजें जो एक नॉर्मल शख्स नहीं देख सकता है, वो चीजें जो हम इन दुनियावी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन खुदा का रूह कुदस उन चीजों को दिखाना शुरू कर देता है।
क्यों इस तरह से होता है कि हम जब खुदा की हुजूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं तो फिर खुदा हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है और हम एक सुपर नेचुरल रैलम में एंटर हो जाते हैं और हम उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जो आप अपनी बदली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब ईमान बदलता है तो फिर हमारी सोच भी बदल जाती है। ईमान हमारी जिंदगी को, हमारी सोच को बदल देता है। आमीन। तीसरा पॉइंट, खुदा की सताइश जुबान और दिल की तब्दीली है। ज़बूर 50 में लिखा है कि जो मेरी सताइश करता है मैं उसे निजात दिखाऊंगा। जब हम खुदा की सताइश करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे तो फिर वो हमें अपनी निजात दिखाएगा। आमीन। जो बादशाह जो कभी गरूर में था अब खुदा की सताइश करने लगा है। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, दिल से उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो फिर वो हमारी जिंदगी को बदल देता है। हमारी सोच पहले जैसी नहीं रहती। वो चीजें जो हमारे अंदर गरूर का बाइस थी, वो चीजें जो हमारे अंदर बुरी रवशों को पैदा करती थी, खुदा उन चीज़ों को चेंज कर देता है और उन बुरी रवशों की जगह खुदा नई रवशें, नया किरदार, नई सूरत, नई जिंदगी को पैदा कर देता है। आमीन। चौथी बात, नया ईमान नई जिंदगी लाता है। नया ईमान क्या करता है? नई जिंदगी लाता है। चौथे बाब की आयत 37वीं आयत में, अब मैं नबूकदनजर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। ये 3 निशानियां हैं जो एक तब्दील शुदा ईमान से पैदा होती हैं। हमारी ज़ुबान बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी तरजीहात बदल जाती हैं, हमारा रास्ता बदल जाता है। जब हम ईमान में चलते हैं, जब हम ईमान में बढ़ते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। हमारी ज़ुबान बदल जाती है, सोच, किरदार, रवैये, तरजीहात बदल जाती हैं। याद रखें, कलाम कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन इसके बरअक्स खुदा हलीम और फरोतन लोगों को पसंद करता है। अगर खुदा हमें बरकतें दे रहा है तो हमें आजिज़ होने की ज़रूरत है। अगर खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है, हमें गाड़ी, बंगला, घर, दौलत सब कुछ दे रहा है, हमें आजिज़ होने की ज़रूरत है, खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसी के फजल की बदौलत है। हमने कलाम में से सीखा कि वो बादशाह जो एक सल्तनत का हाकिम था, जिसके पास ना चांदी, ना सोना, ना ज़मीन की कमी थी, ना नौकरों चाकरों की कमी थी, खुदा ने उसकी हालत कैसी बना दी। और फिर खुदा ही ने उसकी ज़िंदगी को चेंज किया और फिर से उसकी ज़िंदगी को वापस उस जगह पर खुदा लेकर आया। 5वीं और आखिरी बात हमारे लिए आज इस मैसेज के अंदर क्या है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम चीज़ों को बदल सकते हैं। याद रखें, खुदा हमारी नाउम्मीदी में या खुदा हमारी तारीकी में रोशनी और खुदा हमारी मौत में ज़िंदगी को दाखिल कर सकता है।
हमें ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हमें खुदावन पर ईमान रखने की ज़रूरत है। और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा हमें तारीकी से निकाल लेता है। जब हम ईमान रखते हैं खुदा हमें बीमारी से निकाल लेता है। जब हम ईमान रखते हैं खुदा हमें मौत से निकाल लेता है। जब हम ईमान रखते हैं खुदा हमें बुरी रवशों से निकाल लेता है। जब हम ईमान रखते हैं खुदा हमारे बुरे किरदार को ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब हम ईमान रखते हैं तो खुदा हमारी लानतों को बरकतों में बदलना शुरू कर देता है। जब हम ईमान रखते हैं खुदा हमारी बुरी रवशों को हमारी पाकीज़ा जिंदगी में बदल देता है। जो हरामकार है वो पाक हो जाता है। जो शराब नोशी करने वाला है वो पाक होता है। जो गुनाह करने वाला है वो उसकी हजूरी में पाक हो जाता है, क्योंकि खुदा की हजूरी चीजों को बदल देती है। खुदा की हजूरी रवैयों को बदल देती है। खुदा की हजूरी हमारे किरदार को बदल देती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, मसीह के अंदर आने वाला इंसान जो है वो नया मखलूक बन जाता है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जब हम उसकी रास्तबाजी को पहन लेते हैं, तो फिर हम नए मखलूक बन जाते हैं। नए मखलूक से क्या मुराद है कि उसके अंदर सारी चीज़ें नई आ जाती हैं। जो पुरानी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, वो गुनाह, वो बदी की सोचें, वो बुरे रवैये, वो ख्याल, वो बदचलनी की बातें, वो मगरूरी की बातें, वो सब कुछ उसकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाता है और खुदा उसकी ज़िंदगी को एक नए मखलूक की माने बना देता है। जो नया मखलूक होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक जो बच्चा नया पैदा होता है, बेशक कलाम के मुताबिक हम एक विरासती गुनाह के अंदर हैं, मैं उस गुनाह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक नई जिंदगी इस ज़मीन पर आती है वो गुनाह से ना वाकिफ़ होती है, उसको गुनाह का नहीं पता होता है, लेकिन जूं जूं जैसे जैसे वो बढ़ता है गुनाह उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो जो नया मखलूक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम, क्या लिखा है, नए सिरे से पैदा होते हैं और वो पुरानी इंसानियत, पुरानी सोचें, किरदार, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और एक नया किरदार, एक नई ज़िंदगी हमारे अंदर से जन्म लेती है। आमीन। दूसरा गलतियों उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि हम अब अपनी मर्जी से नहीं जीते बल्कि मसीह के ज़रिए से जीते हैं। तो जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो पौलुस खुदा का खादिम क्या कहता है कि फिर हम अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं। ईमानदार जो होता है वो अपनी मर्जी से नहीं जीता है, बल्कि फिर खुदा उसकी डायरेक्शन और सिमत बन जाता है। आमीन। खुदा उसको लीड करता है, गाइड करता है और खुदा उसे बरकत देता है। तो जो रास्तबाज है, जो ईमानदार है, जो मसीह की रास्तबाजी को पहन लेता है, वो अपनी मर्जी से नहीं चलता है बल्कि वो मसीह के ज़रिए से चलता है। मसीह के ज़रिए से चलना मतलब कलाम के ज़रिए से चलता है, क्योंकि आज मसीह कलाम की सूरत में हमारे पास है, रूहुल कुदस की सूरत में हमारे साथ है। आमीन। हमें अपनी ज़िंदगी में सोचने की ज़रूरत है। आज हमें खुद से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या मेरा ईमान मुझे बदल रहा है? क्या मैं मसीह के मुताबिक बदल रहा हूँ? क्या मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी का बादशाह मानता हूँ? हमें मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए ये 3 सवाल अपनी ज़िंदगी से पूछने की ज़रूरत है और इन 3 सवालों में अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करने की ज़रूरत है।
कि अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं मसीही हूं, तो क्या मेरे अंदर जो ईमान है वो मेरी ज़िंदगी को बदल रहा है? ईमान तो हम सबके अंदर है, लेकिन इस ईमान के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी हमारे अंदर हैं। क्या हम में से कोई कह सकता है कि ये बाकी चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं? कोई एक शख्स ये कहे कि ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं? हम सब के अंदर ये चीज़ें हैं। इसलिए हम सब को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरा ईमान मेरी ज़िंदगी को बदल रहा है? क्या मैं मसीह के मुताबिक बदल रहा हूँ? कलाम के मुताबिक क्या मेरी ज़िंदगी चेंज हो रही है? मेरा फेथ, मेरा अकीदा, मेरा बिलीफ, मेरा ट्रस्ट क्या मेरी ज़िंदगी को बदल रहा है? हमें ये सवाल अपनी ज़िंदगी से पूछने की ज़रूरत है कि हर रोज़ मैं दुआ भी कर रहा हूँ, मैं संडे को चर्च भी आ रहा हूँ, मैं कलाम भी पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा ये फेथ मेरी ज़िंदगी को बदल रहा है? क्या मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी का बादशाह मानता हूँ? हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे और लोगों को अपना बादशाह बना लिया है। जो खुदावंद बादशाह है वो पीछे रह गया है और हमने बहुत सारी और चीज़ों को अपना बादशाह बना लिया है। कल हम एक कॉन्फ्रेंस में थे जो एआई के ताल्लुक से थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से थी। तो वहाँ पर ये बात हुई कि अब बहुत सारे जो लोग हैं वो कहाँ से चीज़ों को सीखते हैं, वो एआई से कहते हैं और वो उन चीज़ों को बताना शुरू कर देता है। आप जो कुछ उसको कहेंगे कि मुझे इस ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उस ताल्लुक से आपको पूरी दुनिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सेकंड्स में बता देगा। अब ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी की मदद से खुदा के करीब भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब या इस तरह के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग इनके ज़रिए से मसीह को कबूल भी कर रहे हैं। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है कि जो एक हमारी पर्सनल फेलोशिप है, जो एक चर्च की फेलोशिप है, जहाँ खुदा के साथ जो हमारी फेलोशिप है, वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ई चर्च का। ई चर्च का मतलब ये है कि आप थ्रू ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं, आप घर बैठे हैं जहाँ पर भी है, आप उसी के थ्रू चर्च अटेंड कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। लेकिन उस ई चर्च से क्या हो रहा है कि जो एक फिजिकल फेलोशिप है वो ख़त्म हो रही है। हम फिजिकली जो है वो इकट्ठे नहीं होते हैं, खुदा की हुजूरी में नहीं आते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बल्कि हम अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन जो है वो खुदा की इबादत कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। जिस तरह से कोविड के टाइम में हुआ कि बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सभी लोग जो थे वो ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे। हम लोग भी थ्रू फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए से अपनी सर्विस उस 2-3 महीने में हमने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव भी हैं, बट इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जो हैं वो इसी में से निकल रही हैं कि हम खुदा की हुजूरी से दूर हो रहे हैं, या हम खुदा की हुजूरी में बैठना नहीं चाहते हैं, हम खुदावंद से, रूहुल कुद्दस से चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि हम अपने थ्रू फ़ोन, थ्रू लैपटॉप हम एक कमांड उसको बताते हैं, एक टॉपिक, एक चीज़ उसको बताते हैं, एक वर्स बताते हैं और वो उससे रेलेवेंट सब कुछ हमें बता देता है। अब उससे हमें नहीं पता चलता है कि ये ठीक बता रहा है या गलत बता रहा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई 4 लाख से ज़्यादा क्रिश्चियन फेथ हैं, 4 लाख से ज़्यादा डिनोमिनेशंस हैं। जिस तरह हम प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, आपको और ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने नाम, आप 10-12 तो शायद आपको भी पता होंगे।
4 लाख से ज़्यादा डिनोमिनेशन है। तो जब आप एक थ्रू फोन एक कमांड कंप्यूटर को बताते हैं तो वो आपको सिर्फ एक फेथ के ताल्लुक से नहीं बताता, वो आपको हर एक फेथ का जो डाटा उसके पास है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको चीज़ें बताना शुरू कर देता है। अब अगर आप कलाम से वाकिफ़ ही नहीं है, आपने कलाम को पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या पता लगेगा कि इसके अंदर सही चीज़ें बता रहा है कि गलत चीज़ें बता रहा है, सही थियोलॉजी बता रहा है कि गलत चीज़ें बता रहा है उसमें। तो जो कुछ वो बताएगा आप उसी को सीखते जाएंगे और उसी को बोलते जाएंगे और वही आप दूसरों की ज़िंदगियों में उंडेलेंगे। यूएस के अंदर, पूरे यूएस में जितने चर्चेज हैं, 80% जो वहाँ पर पास्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो डाटा शेयर कर रहे थे कि वो एआई का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से वही चीज़ें वो लोगों को टीच करती हैं। अगर हम वही चीज़ें लोगों को बताना शुरू करेंगे, उसमें सही भी हैं गलत भी हैं, तो उससे क्या होगा, एक गलत फेथ उनके अंदर जन्म लेगा। तो हमारा फेथ, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या खुदा को हमने अपनी ज़िंदगी में अपना बादशाह माना है या नहीं माना है, या हम ऐसे टूल्स पर भरोसा कर रहे हैं, हमने दूसरी चीज़ों को अपना बादशाह बना लिया है, हमने शख्सियात को अपना बादशाह बना लिया है। आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह जो है कि हम मैन प्रेजिंग में बढ़ रहे हैं, हम गॉड प्रेजिंग में नहीं बढ़ रहे हैं। और ये इस कदर बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर हमारे इस एशिया में, पाकिस्तानी कल्चर में, कि हम मैन प्रेजिंग में बढ़ रहे हैं, शख्सियात परस्ती में बढ़ रहे हैं, हम खुदा में नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप मैन प्रेजिंग में बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आप दूसरी तरफ खुदा में कम होते जाएंगे, लेकिन जब आप खुदा में बढ़ते जाएंगे तो फिर आप दूसरी तरफ कम होते जाएंगे। हमने डिसाइड करना है कि हमने किस में बढ़ना है, खुदा में बढ़ना है या मैन प्रेजिंग में बढ़ना है। तो हमारा जो ईमान है, हमारे अंदर हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी का बादशाह मानता हूँ कि नहीं। आप ज़रूर इन चीज़ों पर गौर करें। जो आखिरी 3 सवाल हमने सीखे हैं, हम सबको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। क्या हम मसीही हैं और हम जो हमारा फेथ है, ईमान है, वो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बन रहा है कि नहीं बन रहा। आइए हम सब खड़े होते हैं, खुदा की हजूरी में बढ़ते हैं और ख़ास इस चीज़ के लिए खुदावन के हजूर दुआ करेंगे।